जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं कि क्या संकेत बताते हैं कि आपके घर में पितरों की समस्या है, आपके पितृ प्रसन्न नहीं है। उन संकेतों को समझो कि अगर ये दुर्घटना आपके घर में हो रही है, मतलब आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, आपके पितरों की का कष्ट है आपको। सबसे पहले घर के जो, चाहे वो ये गलतफहमी है लोगों को, किसी बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं, घर के जो मुखिया होता है, उस पर तकलीफ आएगी। तकलीफ घर के सभी लोगों पे आ सकती है अगर पितरों की समस्या है तो। जैसे कि घर का मुखिया हो, चाहे घर की प्रमुख महिला हो, इनका स्वास्थ्य बार बार खराब होना, ये पितरों की समस्या की वजह से। जब पितर घर में नाराज होते हैं तो ये होता है। चोट लगना, और चोट ऐसी लगना कि खून बहे, मतलब कि बच्चे को चोट लग जाए तो खून बहे, बड़े व्यक्ति को भी अगर चोट लग जाए तो खून बहे, एक्सीडेंट हो, छोटी छोटी जगहों पे एक्सीडेंट हो जाए जहां हो ही नहीं सकता, ऐसी जगह पर खून बहे। तो अगर खून बहने वाली घटना हो रही है घर में, दुर्घटना हो रही है कि भाई छोटी मोटी खरोच अलग बात है, लेकिन खून बह रहा है, मतलब दुर्घटना ऐसी हो रही कि खून बह रहा है किसी का भी, का मतलब घर में पितृ नाराज है। घर में तुलसी का पौधा नहीं लगेगा, तुलसी का पौधा सूख जाएगा। आप तुलसी का पौधा लगाने का प्रयास करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या तो घर के जीव जंतु तुलसी के पौधे को तोड़ देंगे, या वो कुचला जाएगा, या फिर वो खुद ही सूख जाएगा। पर घर में तुलसी का पौधा भी नहीं लगता है अगर घर में पितरों की समस्या है, अगर घर में पितृ है तो। इसके अलावा घर में आपसी चिड़चिड़ापन रहेगा, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा छोटी सी बात पे ही घर के लोग एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे, गुस्सा होने लगेंगे अगर पितरों की समस्या है तो। क्योंकि पितृ जब घर में होते हैं तो वो इस प्रकार के संकेत देते हैं। और जब बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, मान लो कि आपके यहाँ पे श्राद्ध पक्ष में कुछ भी कार्य नहीं किया जाता, ना उनको धूप दी जाती है, ना उनके निमित्त किसी प्रकार का कुछ भी दान पुण्य या पूजन आप नहीं करते हैं, तो पितृ रुष्ट होते हैं। भले ही उन्होंने स्वयं जीते जी कुछ ना किया हो, लेकिन मरने के बाद उनकी आशा होती है कि उनके कुल में कोई ना कोई व्यक्ति उनके लिए कुछ ना कुछ करे। तो आपको पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। अगर पितृ नाराज हैं तो ये सारी चीजें होंगी, दुर्घटनाएं होंगी घर में आपसी लड़ाइयां होंगी, घर टूटने की नौबत आएगी कि बेटा पिता से नाराज होगा, पिता बेटे से नाराज होगा, घर टूटने की नौबत, बार बार माहौल बनेगा। भले ही सब बुद्धिमान है, घर तोड़े ना, भले ही वो अलग ना हो, पर माहौल ऐसा बार बार बनेगा। घर में लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, बीमार होंगे, जैसे कि घर के बड़े व्यक्ति हैं, घर में रहते हैं, कहीं नहीं जाते, फिर भी कोई बड़ी बीमारी उनको इतनी घातक तरीके से होगी, अस्पताल में भर्ती होना पन को, मतलब ऐसे बड़े बड़े घटनाएं होंगी। सीधे सीधे किसी की मृत्यु नहीं होगी, पर ऐसा लगेगा कि भाई इस चीज में मृत्यु भी हो सकती थी और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे जब संकेत आपको मिले कि ये सामान्य नहीं है, कि बहुत छोटी सी चीज में इतनी बड़ी दुर्घटना जाए या इतनी ज्यादा तबीयत अचानक से खराब हो जाए, समझ जाइए कि पितरों की समस्या है घर में। और ऐसी स्थिति में फिर आपको आध्यात्मिक रूप से जो भी क्रियाएं बताई गई हैं कि ये चीजें करना चाहिए, जो ये प्रयोग करना चाहिए, उन चीजों का ध्यान रखकर आपको पितरों से संबंधित जो प्रयोग होते हैं वो करना चाहिए। उनकी शांति के लिए जो पूजा पाठ होता है वो करना चाहिए, अन्यथा पितरों की समस्या आगे चलकर और ज्यादा घातक परिणाम दे सकती है। और जिन लोगों के ऊपर पितर नाराज होते हैं, उनके साथ जीवन में भर भी सारी समस्याएं चलती रहती हैं और तकलीफें होती रहती हैं। वो कभी सद्मार्ग पे नहीं जा सकते, उनके घर में चीजें अच्छी नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बिगड़ती ही जाती हैं। इसीलिए अगर आपके घर में पितर नाराज हैं, आप कोई नया काम करोगे, घर में दुर्घटना होगी। आप घर में कोई भी काम करो, चाहे आप घर को रिनोवेट कर रहे हो, घर में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या फिर कोई नई चीज आप लेना चाह रहे हो, घर में दुर्घटना घटेगी कि किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी को चोट लगेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका जो खुशी का समय रहता है ना, वो दुख में परिवर्तित होगा। ऐसी चीजें होंगी अगर पितरों का आपके ऊपर प्रकोप है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बताती हैं कि पितर आपके नाराज हैं। और दूसरी वीडियो आप देखिएगा पितरों से संबंधित हमारे, कि किस तरीके से पितरों को शांति मिलती है, उन चीजों को आप समझिए। शुरुआत में आपको बता दें कि जब पितर का आपको लगता है कि संकेत मिल जाते हैं कि ये सब हो रहा है, तो अमावस्या के दिन पितरों के नाम से सफेद वस्तुएं जैसे कि चावल, आटा वगैरह दान करना चाहिए। चींटियों के लिए अमावस्या को अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 1 चुटकी आटा, 1 चुटकी शक्कर या मिश्री आप चींटियों के खाने के लिए कहीं पे भी आप डाल दीजिए। इससे भी बहुत लाभ मिलता है। आपके पितरों के नाम से अगर आप कर रहे हैं तो लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ये चीज आप कर सकते हैं। पितरों के नाम का दिया जला सकते हैं आप गैलरी में, या फिर अपने किचन में जहां पर आप पानी का घड़ा रखते हैं वहां पे आप पितरों का रख सकते हैं, दिया जला सकते हैं उनके नाम का, या फिर छत पे भी रख सकते हैं। जहां आपको उचित लगता है इन जगहों पर आप रख सकते हैं, पूजा के स्थान पे नहीं। या तो किचन में या गैलरी में बाहर कहीं, अगर आप ऊपर रहते हो फ्लैट वगैरह में, या फिर छत पे आप कहीं पे भी रख सकते हो उनके नाम का दिया, इस आशा से कि भगवान विष्णु हमारे पितरों को शांति प्रदान करें, उनके कष्टों को दूर करें। इस प्रकार का छोटा सा प्रयोग आप शुरुआत कर दीजिए। बाकी ये जानकारी के लिए आप दूसरे वीडियो हमारे देख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।